हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके लिए भी और सबके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिवार नियोजन तथा इसकी विधियाँ। ठीक है बच्चों, आज आप लोग समझ रहे हो कि जनसंख्या की बढ़ती दर के कारण कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं। और भारत देश में आपको पता ही है कि चाइना को भी भारत देश ने पीछे छोड़ दिया और लगभग 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या हमारी हो गई है। तो इसको अब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के क्षेत्रफल और बाकी चीज़ें सब लिमिटेड है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे विश्व का इंडिया के पास कितना है, भारत के पास कितना है, 2.7। लेकिन जनसंख्या की बात की जाए, मतलब वैसे किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो पहले नंबर पे है। तो आप समझ सकते हो कि ये स्थिति दिनों दिन कितनी खतरनाक होगी अगर जनसंख्या की दर ऐसे ही बढ़ती रही। ठीक है, तो अब इसको कम कैसे करें, इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो देखिए, अब ये जो टॉपिक है बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी बोर्ड आपसे वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है जो समाज से रिलेटेड है, जो हमारी मतलब रोज़मर्रा की परेशानियों से रिलेटेड है। वो टॉपिक वो बोर्ड मतलब ज़्यादा देता है बच्चों को, और उसकी राय जानना चाहता है कि इसके बारे में वो पढ़ें और अपनी राय दें कि मतलब इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और ये इस समस्या के बारे में उनको नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, मानव जनसंख्या को एक नियोजित तरीके से संतान उत्पन्न की दर को कम करना, मतलब एक प्लानिंग के तहत संतान उत्पत्ति की दर को कम करना, मतलब हमें एक ही बच्चा चाहिए या 2 बच्चा चाहिए, हाँ, तो इसकी प्लानिंग करना, यही आपका क्या कहलाता है, परिवार नियोजन। ठीक है, मानव जनसंख्या को एक प्लानिंग या नियोजन तरीके से संतान उत्पन्न की दर को क्या करना, कम करना, परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, परिवार नियोजन की विधियां क्या हैं। तो परिवार नियोजन की कई विधियां हैं, कई तरीके से हम संतान उत्पत्ति की दर को कम कर सकते हैं। पहली है, देखिए, प्राकृतिक विधि, नेचुरल। इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज नहीं किया जाता। तो पहला है आवर्ती विधि। अब ये क्या है, मासिक धर्म की शुरुआत से 1 सप्ताह पहले, मतलब जब मासिक धर्म होता है, पीरियड्स होते हैं, उसके 1 सप्ताह पहले तथा 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले, जैसे पीरियड शुरू होने वाला है कब, 28 या 29 को। ठीक है, तो उसके 1 हफ्ते पहले 20 या 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का समय, तथा 1 सप्ताह बाद, जैसे पीरियड 28 तारीख को शुरू हो गया तो उसके 1 हफ्ते मतलब 5-6 तारीख तक का सुरक्षित काल कहलाता है। जबकि मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन के बीच का समय असुरक्षित काल कहलाता है। मतलब जब मासिक धर्म हो चुका है तो उसके 10वें से 17वें दिन का समय असुरक्षित काल कहलाता है, क्योंकि इसी समय अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, मतलब ओवरी से अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, और उस समय फर्टिलाइजेशन की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो ये होगी पहली विधि। दूसरी होगी संभोग व्यवधान। इस विधि में संभोग के समय वीर्य स्खलन से पहले अगर योनि से शिश्न बाहर निकालकर स्खलन करें तब भी गर्भधारण नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब मतलब इस विधि में संभोग या निषेचन, मतलब संभोग के समय जब वीर्य का स्खलन होता है, वो स्खलन वेजाइना या योनि में न होकर अगर बाहर हो जाए तब भी निषेचन की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, अब लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित क्यों नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉपर ग्रंथि के प्रभाव से जो मतलब स्खलन से पहले ही जो थोड़े बहुत फ्लूइड निकलते हैं उसमें भी शुक्राणु होता है। ठीक है, तो अगर वो वेजाइना के अंदर प्रवेश कर गया तो उससे भी गर्भधारण की संभावना बन जाती है। तीसरी विधि है स्तनपान अनार्तक। इस विधि में तथ्य यह है कि जब माँ शिशु को दूध पिलाती है तो लगभग 6 महीने तक अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि जब डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा फीड कर रहा होता है, माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो लगभग 6 महीने तक अंडा नहीं बनता। ठीक है, और निषेचन की क्रिया नहीं होती, और
मासिक चक्र भी प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, जब अंडा ही नहीं निकलेगा तो मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होगा। तब भी अगर उस समय निषेचन होता है तो गर्भधारण की संभावना न के बराबर होती है। ठीक है, अब ये तो होगी प्राकृतिक विधियां। अब हैं दूसरी कौन सी? प्राकृतिक विधियां 3 हो गई। ठीक है, कौन कौन सी? आवर्ती विधि, और दूसरी कौन सी है? संभोग व्यवधान, और तीसरी कौन सी है? स्तनपानार्थक। अब है दूसरी विधि बाधा विधियां। ठीक है, तो बाधा विधियां वे विधियां हैं जिसमें शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाता। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे जो यूजफुल विधि है वो कौन सी है? कंडोम। इसे पुरुषों द्वारा प्रयोग करने पर गर्भधारण की संभावना ना के बराबर होती है। ये सबसे सुरक्षित व सस्ती विधि है। ठीक है, ये पुरुषों द्वारा यूज किया जाता है और ये सबसे सस्ती विधि और आसानी से उपलब्ध होने वाली विधि है और इसमें गर्भधारण की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, अब ये भी जो बाधा विधियां हैं ये तो पुरुषों द्वारा यूज किया जाता है। दूसरा कौन सा है? योनिधानी। ये भी लगभग कंडोम जैसा ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री के द्वारा। इसका प्रयोग करने से जो वीर्य या सीमेन है वो उसमें गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा। फिर है तंतुपट्ट। ठीक है, तंतुपट्ट ये प्लास्टिक की बनी टोपी जैसी संरचना है जो शुक्राणु को अंदर जाने से रोकती है। ये होगी वो संरचना है। ये कंडोम्स हो गया, ये महिला कंडोम्स होंगे। ठीक है, ये डायफ्राम हो गई, ये ग्रीवा टोपी हो गई। हाँ, तो इनका यूज ये जो है इनका यूज किस में किया जाता है? महिलाओं में, जबकि ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो विधियां हैं ये कौन सी विधियां हैं? ये हैं आपकी बाधा विधियां जिसका यूज करने से शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल। फिर चौथी विधि है आईयूडी या अंतःगर्भाशयी यंत्र। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी पिछली वीडियो में कि ये एक ऐसा मतलब टी के आकार का एक ऐसा यंत्र है। इस तरह से होता है ये टी के आकार का एक ऐसा यंत्र है जिससे स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है और शुक्राणु अंडाणु को मिलने से ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। औषधि रहित आईयूडी, ये लूप्स बनाकर यूज किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है तांबा मोचक। जैसे आपने कॉपर टी के बारे में सुना होगा, ये तांबे को रिलीज करता है जो शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने देता और शुक्राणु को या तो भक्षण क्रिया द्वारा खत्म करता है या तो उसकी मूवमेंट को रोक देता है। इसमें कौन कौन सा आता है? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये आते हैं और ज़्यादा आप डॉक्टर से सलाह लेकर इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर है हार्मोन्स मोचक आईयूडी। तो हार्मोन्स मोचक ये अंडा ही नहीं बनने देता। कहाँ पे? ओवरी में अंडोत्सर्ग ही नहीं होने मतलब अंडे को निकलने ही नहीं देता वहाँ से फैलोपियन ट्यूब में, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये सारी विधियों का यूज करके हम परिवार को अच्छे से नियोजित कर सकते हैं और जितनी हमको संतान चाहिए हम उतनी ही संतान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।